नमस्कार दोस्तों, 11th मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट पढ़ रहे हैं। सेट के अंतर्गत मैंने आपके लिए सबसे पहले सेट की परिभाषा और समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में आपके लिए बताया। सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 2 टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट तो होता है रोस्टर फॉर्म अथवा सारणीबद्ध रूप, टेबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, और सेकंड होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम उसको रियल फॉर्म बोल सकते हैं। तो जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें सेट के एलिमेंटों को मझले कोष्ठक यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। ये मैंने आपके लिए समझा दिया था और कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। हाँ, सेट की जो डेफिनेशन है उसमें एक वर्ड आया है सुपरिभाषित, उसके बारे में मैंने क्लियर करके नहीं बताया, उसको देखते हैं। सुपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। ये सुपरिभाषित वर्ड क्या होता है? जैसे सपोज करो आप इन सेट के कुछ एग्जांपल्स हैं, इन पर विचार करो। एक सेट का एग्जांपल मैंने ले लिया, अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स का सेट, वोवेल्स का सेट, सेट ऑफ वोवेल्स। तो किसी भी स्टूडेंट्स या फिर किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स क्या होते हैं, तो सबका जवाब होगा ए ई आई ओ यू, और इनको सेट की फॉर्म में हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, और करली ब्रैकेट लगा दिया। तो इस टाइप से हम सेट की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के संभागों का सेट बनाओ। राजस्थान के संभाग कितने हैं? 7 हैं। 7 संभाग हैं राजस्थान के, और उनका यदि हम सेट बनाएं तो क्या बनाएंगे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और कोटा और भरतपुर। तो ये हो गया राजस्थान के संभागों का समुच्चय। क्योंकि सबको पता है राजस्थान के कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और कौन कौन से संभाग हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। ठीक है ना। अब आपसे ये बोला जाए कि इंडिया के मोस्ट हैंडसम पर्सन्स का सेट बनाओ। मोस्ट हैंडसम पर्सन्स का सेट बनाओ, तो इसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय होगी। भाई कोई तो ऋतिक रोशन को सबसे मोस्ट हैंडसम मानता है, कोई ये कहता है मैं ही सबसे मोस्ट हैंडसम हूँ, ए कह रहा है मैं मोस्ट हैंडसम हूँ, बी कह रहा है मैं हूँ, सी कह रहा है मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। ठीक है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। ये वाला सेट क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। कोई भी एक सेट इसका हम नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है मोस्ट हैंडसम, ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग पर्सन से हम बात करेंगे तो वो अलग अलग व्यक्तियों का नाम हमें बताएगा। ठीक है ना। तो ये सुपरिभाषित नहीं है। समझ गए सुपरिभाषित क्या होता है? ऐसे यदि मैं ये कहूँ कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ईमानदारी का समुच्चय बनाओ, उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी का सेट बनाना है कि कौन कितना ईमानदार है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कितना ईमानदार है? नहीं बता सकते, क्योंकि ईमानदारी को ना तो मापा जा सकता है ना तोला जा सकता है। कोई तो कहेगा कि मैं सर सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, दूसरा लड़का कहेगा मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। ठीक है ना। तो जो ये ईमानदारी है, ऑनेस्टी, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये कोई किसी फिक्स रूल का पालन नहीं करता। सुपरिभाषित जो वर्ड है उसमें एक फिक्स नियम होता है। जैसे समुच्चय हम बनाएंगे तो समुच्चय के एलिमेंट निश्चित रूप से किसी न किसी नियम का पालन करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि संभागों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय,
ठीक है ना। तो ये सुपरवासित हैं, इनका अपने आप में कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन ईमानदारी, तो ईमानदारी को कैसे मापेंगे कि ये किसकी ईमानदारी अधिक है, किसकी ईमानदारी कम है, ठीक है ना। तो इसका सेट नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये सुपरवासित वर्ड क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं सम स्टैंडर्ड सेट, कुछ मानक समुच्चयों की बात करते हैं कि मानक समुच्चय क्या हैं। तो देखिए मानक समुच्चय, हाँ तो मानक समुच्चय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। इनके जो सिंबल हैं वो फिक्स हैं, ये सिंबल आपको याद रखने, क्यों आगे आने वाली कक्षाओं में आप जाएंगे तो वहाँ भी यही सिंबल काम आएंगे आपके। ये फिक्स सिंबल है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो उसको किससे व्यक्त किया जाता है, एन से व्यक्त किया जाता है। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस टाइप से, ठीक है। सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको हम W से व्यक्त करते हैं और इसमें 0 शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप से। तीसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उनको हम I अथवा Z से व्यक्त करते हैं। और आपको पता है पूर्णांक संख्याएं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। फिर है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे, Q से। तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से व्यक्त करते हैं और Q बराबर होता है P/Q। परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें। और जहाँ P और Q किसके एलिमेंट हैं, PQ बिलोंग्स टू Z और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसमें शर्त होती है। P और Q Z में से लिए गए हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि Q का मान 0 के बराबर लेंगे तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। फिर आता है अगला सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकी, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकें वो क्या कहलाती हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। और इसके बाद में आती हैं रियल नंबर्स। इसके बाद में कौन सी नंबर्स आती हैं, रियल नंबर्स। इसके बाद में आती हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के जो सेट है उसको हम R से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं रियल नंबर के सेट को। और अब तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं वो सभी किस में आती हैं, रियल नंबर्स में आती हैं। और रियल नंबर्स किस किस से मिलकर बनती हैं, रियल नंबर्स परमेय प्लस अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। रियल नंबर्स को हमेशा रियल लाइन पर व्यक्त किया जाता है, किस पर व्यक्त किया जाता है, रियल लाइन पर। ये रियल लाइन है, ये मैंने 0 मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 2, ये 3 इस टाइप से, इधर -1 -2 -3। लेकिन अभी जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो पूर्णांक संख्याएं दिख रही हैं। कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन इनके मध्य में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। और ये कहाँ तक जाती हैं, +∞ तक, और इधर -∞ तक जाती हैं, ठीक है ना। तो रियल लाइन पर उपस्थित प्रत्येक नंबर किस में आता है, रियल नंबर्स में आता है, वास्तविक संख्याओं में आता है। जैसे 0, और 0 के बाद में आप क्या मानेंगे बताओ, 0 के बाद में आप मान रहे हैं, सपोज करो 0.1, लेकिन वास्तविक स्थिति ये होती है कि 0 के बाद में 0.1 नहीं आता। 0 के बाद में देखो ये भी तो आ सकता है 0.01,
ये भी तो आ सकता है 0.0001, ठीक है ना। तो रियल नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी दो नंबर्स ले लें, जैसे हमने 0 और 0.1 ले लिया, ये दो नंबर ले लिए, तो इन दो नंबर के मध्य में हमें अनंत नंबर मिल जाएंगे, अनंत संख्याएं मिल जाएंगी। तो कोई भी दो रियल नंबर्स के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपसे कोई ये पूछे कि 2 के बाद में कौन सी रियल नंबर आएगी, तो आप इसको नहीं बता सकते। लेकिन यदि नेचुरल नंबर में आपसे पूछा जाए कि 2 के बाद में कौन सी प्राकृत संख्या आएगी, तो आप क्लियर बताएंगे 3 आएगा, ठीक है ना। लेकिन रियल नंबर में हम ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि रियल नंबर में यदि आप ये कहें कि 2 के बाद में 2.1 आता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 के बाद में 2.001 आ रहा है। ऐसे 2.001 एक संख्या और मिल जाएगी, 2.0001 एक और मिल जाएगी। इट मीन्स हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि रियल नंबर्स में 2 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, 3 के बाद में कौन सी संख्या आएगी। यानी कि रियल नंबर में यदि एक नंबर का पता है तो उससे नेक्स्ट नंबर को हम नहीं बता सकते, जबकि प्राकृत संख्याओं में हम बता सकते हैं कि 5 के बाद में कौन सी प्राकृत संख्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो रियल नंबर में एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि कोई भी दो रियल नंबर्स के मध्य में कितने नंबर्स होते हैं? अनंत नंबर्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया रियल नंबर्स का कंसेप्ट। कई बच्चे परमेय और अपरमेय नंबर का जो कंसेप्ट है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक तो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव नंबर को सीखना होगा। दशमलव नंबर क्या होता है? तो दशमलव संख्याएं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर्स इनको बोलते हैं हम, डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? ये होती है 2 टाइप की। दशमलव नंबर 2 टाइप की होती हैं। एक तो शांत दशमलव, शांत दशमलव जिसको कि हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेट नंबर। जैसे 0.25 पॉइंट के बाद में ये समाप्त हो गया है, ठीक है। पॉइंट के बाद में केवल 2 अंक आए इसमें, जैसे 0.432, इसमें पॉइंट के बाद में 3 अंक स्टॉप हो गया है। तो ये तो होती हैं शांत दशमलव, और एक होती हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेट नंबर। जैसे 0.23, 234, 3, 4, 5, 8, 9, 2 ऐसे इस टाइप से, या 0.532, 532, 532। तो इसमें क्या है? रिपीटेशन हो रहा है। 532 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन बार बार। और जैसे 0.01, 001, 0001 ... तो ये सभी संख्याएं कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं। दशमलव के बाद में अनंत तक जाती हैं, मतलब ये स्टॉप नहीं होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? अशांत दशमलव संख्याएं। अब जो अशांत दशमलव संख्याएं वो अगेन 2 टाइप की होती हैं। ये नंबर्स अगेन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो है इसमें अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर। इनको क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर, अशांत आवर्ती नंबर। जैसे कि 0.454545। तो इसमें क्या होता है? रिपीटेशन, आवर्ती यानी कि रिपीटेशन होता है संख्याओं का। दूसरी होती हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती नंबर। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर ये इस टाइप के नंबर होते हैं। जैसे 0.01, 001, 0001,
तो इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, अंकों का कोई भी रिपीटेशन नहीं है। और ये अशांत अनावर्ती संख्याएं ही क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं और यही अपरिमेय संख्याओं की एक्चुअल डेफिनेशन है कि अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं, जैसे कि ये वाली और ये वाली, इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं वो किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं में आती हैं। किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं में आती हैं। अशांत अनावर्ती के अंतर्गत रूट वाली संख्याएं भी आती हैं, √2, √3, क्योंकि इनकी वैल्यू जब आप याद करेंगे तो पॉइंट के बाद में डॉट 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 इस टाइप से नंबर चलते जाएंगे और रिपीटेशन नहीं होगा। √5 है, √6 है, इस टाइप से पाई, एक्सपोनेंशियल ई, ये सभी क्या हैं? अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। और अशांत अनावर्ती संख्याएं ही क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो ये होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट।